दोस्तों, आज हम देखेंगे मनोज मल्होत्रा का वीडियो ट्रैवलिंग मंत्रा और उसके अंतर्गत गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के हम दर्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो के साथ साथ हम भी श्री गुरुद्वारा पंजा साहिब के दर्शन करते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में और आज हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के दर्शन करने, जो कि है हसन अब्दाल एरिया में इस्लामाबाद से। हाँ जी, फोटो खींच देता हूँ, पहले आप खींच दो। मेम साहब जो कि हमारे साथ हैं और ये हमारे सारे बड़े, जिनके आशीर्वाद से बहुत मज़ा आ रहा है भाई। पहली बार और मतलब सीखने को इतना मिलता है इनके एक्सपीरियंस से। ये बुआ जी हैं मेरी, सत श्री अकाल। ये देखो एक और बुआ, कितने सुंदर है ये। मैंने इनसे 30 साल पुरानी फोटो में मांगी है इनसे सबकी। आप कितने सुंदर हो गए 20-30 साल में, आज भी बहुत हो। जूते खाने वाले काम हो गए। मैं क्या नहीं, आप बहुत सुंदर हो। और हसन अब्दाल जो है यहाँ से है 54 किलोमीटर की दूरी पे और 1 घंटे में हम पहुंचेंगे। बस इसके द्वारा सारे पहुंच गए। आ जाओ, उन्हें फोटो खिंचवाने जा रहे हो। अच्छा, चलते हैं भाई हसन अब्दाल, जहाँ पर है गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब। और ये एक रोल्स रॉयस जो कि है 1922 मॉडल। मैंने इनसे कहा कल भाई चाबी दिखाओ, ट्रायल करते हैं। कहते जी यही चाबी है, घुमा लो। हम अगली बार घुमाएंगे जी, सीख के आते हैं। हाँ जी, 1922। और ये हमारे चंडोक साहब हैं, एसपी चंडोक साहब। बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है। सर आप प्रोफेसर तो नहीं थे ना? आप प्रोफेसर तो नहीं थे कहीं? बस ठीक है। ऑटो पार्ट्स का काम है सर का, बार बार मतलब, लेकिन है एक प्रोफेसर पर्सनैलिटी। सत श्री अकाल ओ जी। आगे बाबू जी की कंप्लेंट रहती है भाई, तुम मुझे वीडियो में नहीं ले रहा ना, फोटो मेरी खींची है। आगे अब तो यकीन हो गया ना आप हो। चांसे चाहिए तो भाई इन सब बड़ों से, ये भाई मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली है। मेरी मम्मी है, दूसरी मम्मी मेरी यहाँ चल रही है साथ साथ। बाहर आ रही है भाई पूरी बारिश। और देखो हमारे बड़े सारे सेल्फी। ये जो काली गाड़ी है ना पीछे, इसमें 2-3 चाइनीज पर्सन है। चाइनीज की ऐसे इज्जत हो रही है ना यहाँ पर, और चाइनीज का एटीट्यूड इतना खतरनाक है, मतलब दिख नहीं रहे इसमें, तो दिखाता मैं आपको। चाइनीज का एटीट्यूड ऐसा है बिल्कुल, और ये बेचारे इतनी इज्जत कर रहे हैं उनकी और वो इज्जत ले नहीं रहे, एटीट्यूड में है बहुत ज्यादा। हमारी बसेस तैयार, सारे बड़े हमारे तैयार। देखो ये सुंदर सुंदर हमारी माताएं, बड़ी बहनें। बड़ी बहन माता तो ये है ना, मम्मी है यार ये। अब इनको क्या कहूँगा, ये मेरे से बड़ी हैं 2 साल। 2 साल मेरे। आप बड़े हो? बड़ी थी। सुनो, करेक्टिंग, ये तीनों मेरी बड़ी बहनें। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं करेक्ट। ये तीनों मेरी बड़ी बहनें खड़ी हैं। और ये मशहूर ज्ञानी इसकी ऑनर है। जो ज्ञानी आइसक्रीम आप खाते हैं ना, वो इनके हाथ से सारी रेसिपी जाती है। आपने बताई नहीं थी ना, कल रेसिपी कोई मांग रहा था। हाँ मैडम ही पूछ रहे थे। हाँ मैडम की आर्ट गैलरी है। सारे ये बहुत ही समझदार, सारे प्रोफेशनल, बड़ी बड़ी हस्तियाँ। यार साड़ी भी नाल फोटो खींच लाई थोड़ी। पाजी इनके हस्बैंड है, रियल ज्ञानी। लखनऊ में क्या होटल है, कौन सा? पिनैकल होटल के मालिक। सारे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो बसेस में हमारा सफर चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। बड़ा ग्रुप है, 88 लोगों का हमारा ग्रुप है और इसमें सारे बड़े बहनें, बड़ी बहनें हैं। माताएं नहीं कहनी भाई, नाराज हो रही हैं। और भाई हमारे साथ हैं अब्बास भाई और जाहिद भाई, वो बस में बैठ गए हैं। अब्बास भाई हिस्टोरियन है, सारी हिस्ट्रियाँ पता है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, वहाँ की हिस्ट्री पता है ना आपको? पता है, ठीक है, बता दूंगा रास्ते में। बस ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आपको पता है ना, अगर कोई बात गलत हो तो किन्हें पकड़ना है। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम, ये लो इनको भी देना, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। ठीक है, शुक्र है।
और हम रुके थे रात को मैरियट होटल इस्लामाबाद में। ये है इस्लामाबाद मैरियट होटल का नज़ारा। बस हमारी चलने को तैयार है, काउंटिंग स्टार्ट हो गई है मेंबर्स की। सिक्योरिटी पूरी टाइट है क्योंकि अंदर बांग्लादेश की और पाकिस्तान की टीमें हैं। ए टीम है यहाँ पर, मैच चल रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज टेस्ट मैच बस चल पड़ी है। और हमारे साथ हमारे बड़े हैं बैठे हुए जिनका जन्म रावलपिंडी का। और बाबूजी लास्ट टाइम आए थे ना 2 साल पहले ऐसी है? नहीं मैं काफी पहले आया। अच्छा जी, मैं 5वीं विजिट है मेरी। जितना सोचो 5th विजिट है, पाकिस्तान की 5th विजिट है बाबूजी की। और बाबूजी रावलपिंडी गए कुछ समय पहले और अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए। 1946 बोर्न है आप? 27 नवंबर 1946। ओके। और जैसे पहले होता था ना, हमारे पिताजी जो बड़े थे, हमारे दादाजी, कोई भी डेट ऑफ बर्थ 1-2 दिन आगे पीछे की लिखवा देते थे। तो बाबूजी के जो फादर साहब थे उन्होंने लिखवाई थी, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी 25 नवंबर 1946। 45 पर एक्चुअल क्या निकली? 27 नवंबर 1946। तो बाबूजी ने अपना सर्टिफिकेट लिया रावलपिंडी हॉस्पिटल जाके और वो सर्टिफिकेट अपने पास रखा हुआ है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इनकी फीलिंग पूछी। मैंने कहा क्या फील आया होगा आपको जब आपने सर्टिफिकेट हाथ में लिया होगा कि यार मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट बर्थ का? बाबूजी आप ही बताओ, मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने अंदर मैसेज भेजा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कि मैं मिलने आया हूँ। तो 10 मिनट तक कोई नहीं आया। मैंने अपना कार्ड भेजा, जैसे ही कार्ड भेजा वैसे ही मेडिकल उठ के आ गया बाहर। कौन इंडिया से आया है? अच्छा, उन्हें नहीं पता था कोई इंडिया से आया है। फिर मैंने अपने हाथ गले में मिल के मेरे अंदर लेके गए, अपने कमरे में बैठाया, सारी फैकल्टी डॉक्टर्स बुला लिए, मेरे को इंट्रोड्यूस करवाए। ये ऑर्थोपेडिशियन है, ये सर्जन है, ये वो है, सबको मिलो के चाय मंगवाई। कहते आप यहाँ बैठे। स्टोर रूम से लेडी को बुलाया, आप इनका रिकॉर्ड देखो। कभी आस पास डेट तो दसो केड़ी सी? लास्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दे विच है पक्का। हाँ जी, हाँ जी। एंड शी गॉट द रजिस्टर करके ले आई। मेरी मदर का नाम लिखा वीरा वाली, आगे लिखे MC बॉर्न, मेल चाइल्ड बॉर्न। आई वाज सो डिलाइटेड। पर मेरे को उससे फोटो कैमरा नहीं सी, मैं फोटो खींचता। तो देता नहीं कोई फोटो कॉपी वगैरह नहीं? आई गॉट द सर्टिफिकेट। ओके ओके ओके। आई गॉट, मैं क्या बर्थ सर्टिफिकेट बना के दो। I got it. I got it. And they respected me like anything. And I tell you, the honor I got there in the hospital, Holy Family Hospital, Rawalpindi. Okay, it was so delighted. And but my mother told me about the when I born. जब मैं पैदा हुआ ऐसे स्मार्टफोन था सी, वेरी ब्यूटीफुल। और सब नर्सा पसंद कर दिया भाई कितना अच्छा बच्चा है। And it was normal. See, आज भी so handsome हो। No, thank you very much. It was normal delivery for my mother. I born early morning, and in the evening my mother was discharged on the same day. ओह, कितने तगड़े थे जब, है ना? तो भाई ऐसी ऐसी यादें हमारे बड़ों की यहाँ हैं। और ऐसे ही यादों के साथ ही रावलपिंडी आए भाई और हमारे बड़े। मैं बता नहीं पा रहा, मेरे को खुद इमोशनल फील हो रहा है। हसन अब्दाल हम पहुंच गए हैं भाई, सिक्योरिटी हमारे साथ साथ। हम पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा श्री पंजा साहब।
पुराने घर हवेलियाँ, तो कोई ऑफिस वगैरह लगते हैं। कितने साल पुराना होगा, ये आज़ादी से पहले के ही लग रहे हैं दरवाजे। तो खिड़कियाँ, ये डिजाइन, ये सब आज़ादी से पहले का होगा। वही गुरुद्वारा साहब, श्री पंजा साहब आ गए हम। तो ये जो दीवारें हैं ये गुरुद्वारा श्री पंजा साहब की हैं। सत श्री अकाल। बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। फूलों के साथ स्वागत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक इमोशनल पल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम 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 जनाब, जय जिनेंद्र, सलाम, सत श्री अकाल, सारा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम आपको हसन अब्दाल गुरुद्वारा साहब में आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। ये रमन भैया, ये रमन पाजी द बॉस, हमारे सरना साहब। बॉस नहीं, छोटा भरा। हाँ जी, ओ मालिक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। जी फिल्में भेजनियां भी सानू। जी 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 मालिक, बलदेव सिंह बाबू जी से आप मिले थे। मतलब ये ना हीरे हैं। आप ये समझो कि ये जो कहानियां हैं वो बस अब इन तक ही सीमित रह गई हैं। अंदर से पत्थर ही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े हैं वो जाते जा रहे हैं, और जो इतिहास है, यहाँ की बातें, जो कहानियाँ वो भी खत्म होती जा रही हैं। तो जो ये हमें बताएंगे, हम आगे अपनी जनरेशन को बताएंगे। और हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्योरिटी जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं भी अंदर सीगा, आप कहीं बाहर आए? हाँ, साथ रहूंगा। अब बाहर नहीं जाएंगे हम? क्यों? वो गाड़ी में जब आप जाएंगे ना, निकलेंगे, हाँ जी, फिर हम आपको खूब गाड़ी में बिठाएंगे। यार मेरे को थोड़ा आगे घूमने जाना है। अच्छा, ठीक है। देखा कि अरे भाई, जैसे मैं बाहर जाने लगा, पूजा नहीं दिखी, मैं बाहर जाने लगा, यार कहाँ जा रहे हो? जाने हमसे पूछ के जाओगे बाहर। ऐसी मान्यता है कि सन 1521 के लगभग श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ हसन अब्दाल के इस स्थान पर पहुंचे। उस समय इस क्षेत्र में एक सूफी पीर वली कंधारी जी हुआ करते थे, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता थी, और यहाँ पर जो पानी का स्रोत था केवल उन्हीं के पास हुआ करता था, तथा स्थानीय लोग भी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वली कंधारी जी के पास ही आते थे। भाई मर्दाना जी को जब प्यास लगी तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको वली कंधारी जी के पास भेजा। भाई मर्दाना जी जब वली कंधारी जी के पास गए और अपने बारे में बताते हुए पानी पीने का आग्रह किया, तो वली कंधारी जी ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। तब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पास वापस पहुंचे और उन्होंने कहा कि वली कंधारी जी ने पानी देने से इनकार कर दिया है। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि फिर से जाओ और पानी के लिए वली कंधारी जी से फिर से आग्रह करो। तो भाई मर्दाना जी फिर से वली कंधारी जी के पास गए और उन्होंने फिर से पानी के लिए वली कंधारी जी से आग्रह किया, लेकिन वली कंधारी जी ने कहा, क्या तेरे गुरु में इतनी शक्ति भी नहीं कि तुझे पानी तक पिला सके? और फिर से भाई मर्दाना जी को वापस लौटा दिया। भाई मर्दाना जी जब गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे तब वह बहुत प्यासे थे और उन्होंने गुरु जी को सारी बात बताई और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस स्थान से एक पत्थर को हटाया और उसके नीचे से पानी का चश्मा बहने लगा। फिर इस पानी के चश्मे की वजह से
ऊपर का जो वली कंधारी जी का पानी का स्रोत था वह कम होने लगा और नीचे पानी बढ़ता चला गया। इस बात से गुस्सा होकर वली कंधारी जी ने ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तरफ फेंका और श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस पत्थर को अपने हाथ के पंजे से रोक दिया और वही पंजे का निशान उस पत्थर पर आज भी है और इस निशान की वजह से ही इस गुरुद्वारा साहब का नाम श्री गुरुद्वारा पंजा साहब रखा गया। इस गुरुद्वारा साहब का निर्माण श्री हरि सिंह नलवा जी के द्वारा करवाया गया था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के प्रधान सेनापति थे। उस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज के इस चमत्कार को देखते हुए वली कंधारी जी खुद पर्वत से नीचे उतरे और गुरु जी से क्षमा प्रार्थना की। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वली कंधारी जी से कहा कि सूफी संतों को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुदरत उनसे उनका सब कुछ छीन लेती है, जैसे तुम्हारे से तुम्हारे पानी का स्रोत छीन लिया। और इस बात से गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे संसार को यह शिक्षा दी कि इंसान को कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। महाराज वाहिगुरू सच्चे पातशाह हुजूर, हाजिरी स्वीकार करना मेरे मालिक, सच्चे पातशाह मेरे मालिक, सच्चे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ जाओ आ जाओ, अरे आप तो आओ ना, आराम नाल। भाई श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये हाथ का पंजा है जो आप देख रहे हैं, इसी के नाम से श्री गुरुद्वारा पंजा साहब नाम है इस गुरुद्वारा साहब का। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जब से गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ थे, उन्होंने छड़ी मारी थी, तब से पानी ऐसे ही चल रहा है। और साइंटिफिक जो साइंस है, उन्होंने सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सारी साइंस लगा ली, आज तक पता नहीं इसकी गहराई और ये पानी कैसे कहाँ से निकल रहा है। बस मालिक मैं हूँ ना आपके लिए तो पर यार, आप भूल गए मुझे, सबसे पहले आप मुझे पहचाने थे। आ जाओ। दोस्तों मैं करने वाला पंजा साहब है, गुरु नानक जी का पंजा साहब पत्थर उन्होंने रोकिया सीगा, वली कंधारी जी को पत्थर लेके सी ते गुरु नानक जी ने छड़ी मारी सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं लंगर छकने और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लाहौर के लिए। जो वली कंधारी जी है ना, हाँ जी, वो ऊपर पहाड़ी पे थे, ठीक है, और गुरु नानक जी के नीचे बैठे हुए थे उधर इस जगह पे, यहाँ पे ये पंजा साहब का मेन स्थान बना हुआ है जी। तो उन्होंने वहां से पत्थर फेंका था, ठीक है ना, ऐसे ही उन्होंने फिर ऐसे हाथ से तो ये है वली कंधारी जी की छोटी पहाड़, ऊपर कुछ जाता नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। उनकी वहाँ पे दरगाह है। हाँ जी, ओके जी। गुरुद्वारा
गुरुद्वारा श्री पंजा साहब जी के खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम लोग वापसी जा रहे हैं लाहौर की तरफ। और लाहौर की कुल दूरी यहाँ से है लगभग 450 किलोमीटर और हम पहुँचेंगे 7 घंटों के आसपास। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।